बीजेपी जेजेपी नेताओं के बस का सरपंची चुनाव भी नहीं है, लेकिन बातें प्रदेश व देश में सरकार बनाने की करते हैं। सरपंची के चुनाव में खुद बीजेपी जेजेपी के नेता या खुद उनके परिवार के लोग चुनाव में पस्त हो गए। जिन नेताओं के लाल चुनाव हारे हैं या खुद हारे हैं और उनके परिवार के लोग सरपंची भी नहीं जीत पाए। लेकिन जरा प्रोफाइल सुन लीजिए, बाद में इनके बारे में विस्तार से बताएंगे। एक मंत्री, एक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, एक बड़े नेता के राइट हैंड विधानसभा चुनाव भी हार चुके हैं और एक पूर्व सांसद के ये 4 प्रोफाइल हाई लेवल की राजनीति के अहम किरदार हैं। लेकिन ये किरदार अपने इलाके में कितना दमखम रखते हैं, इनका अंदाजा कुछ ही घंटों में हो गया। कुछ दिन सरपंच पद के लिए इन हाई प्रोफाइल नेताओं ने अपने परिवार में सरपंची लाने के लिए सारे दांव पेच इस्तेमाल किए, लेकिन एक भी काम नहीं आया और सरपंची भी हासिल नहीं कर पाए। अनूप धानक जो उकलाना से जेजेपी विधायक हैं और गठबंधन सरकार में मंत्री हैं, उनके चाचा अपने गांव से सरपंची का चुनाव बुरी तरह से हार गए, जबकि अपने घर में सरपंची लाने के लिए अनूप धानक ने पूरा जोर लगाया हुआ था। मंत्री जी लोगों को यह कह रहे थे कि सरपंची चाचा नहीं बल्कि अनूप धानक लड़ रहा है, लेकिन गांव के लोगों ने मंत्री जी को धूल चटा दी। दूसरे चुनाव में हारने वाले नेताजी का नाम है निशान सिंह, जो जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने अपने बेटे को पैतृक गांव से सरपंच बनाने के लिए चुनाव मैदान में उतारा और टोहाना से विधायक रहे हैं। गठबंधन सरकार में जेजेपी बीजेपी के साथ साझेदारी है, लेकिन गांव में इन दोनों ही पार्टियों का विरोध कितना है, इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा और कोई पद पार्टी में राज्य इकाई में तो नहीं होता, लेकिन जितना बड़ा पद उतने ही बड़े गांव में सरपंच का चुनाव हार देखने को मिली है। निशान सिंह बड़े मार्जिन से जेजेपी की सीट पर जीते थे और जेजेपी के देवेंद्र विधायक मंत्री हैं और बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला भी इस इलाके में आते हैं। लेकिन इतने बड़े नेता मिलकर भी अपने लाल को चुनाव जो सरपंची का है नहीं जिता पाए। उल्टा सोशल मीडिया पर खुद की किरकिरी होती देख बीजेपी के लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं कि जीतने वाले सरपंच बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तीसरे नेता भी बीजेपी के ही नेता हैं। इनका सपना विधायक बनने का है, लेकिन सरपंच भी नहीं बन पा रहे हैं। नाम इनका रणधीर पनिहार। खुद को कुलदीप बिश्नोई का करीबी बताते हैं, अक्सर कुलदीप बिश्नोई के साथ दिखाई देते हैं। बिश्नोई ने बीजेपी से सेटिंग के तहत बीजेपी की फरमाइश पर रणधीर पनिहार को नलवा से कांग्रेस की टिकट देकर बलि का बकरा बनाया था। कुछ दिन पहले कुलदीप बिश्नोई के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद अब रणधीर पनिहार अपने गांव से सरपंच भी नहीं बन पाए हैं। विधायक तो दूर की बात है, बीजेपी के नेता गांव में पंच सरपंच भी नहीं बन पा रहे हैं। बीजेपी के एक पूर्व सांसद का बेटा भी सरपंची का चुनाव हार गया है। गांव से कस्बे बनते हैं, कस्बों से शहर, शहर से नगर और इन सबको मिलाकर एक प्रदेश बनता है। कम से कम हरियाणा जैसे ठेठ देसी प्रदेश में राजनीति की शुरुआत गांव से शुरू होती है। गांव के बिना अधूरी है हरियाणा की राजनीति। बीजेपी बेशक 8 सालों से सत्ता में है, लेकिन गांव और हरियाणा की नब्ज पहचान नहीं पाई और गांवों को नज़रअंदाज करना बीजेपी के लिए भारी पड़ चुका है। अब नेताओं को सीधा सबक सिखाया है गांव के लोगों ने।